नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर। आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के एक ऐसे कारनामे पर जिसे जानकर आपको भी डीआरडीओ पर गर्व होगा। डीआरडीओ ने हाल ही में एक ऐसा अस्त्र बनाया है जो खर्चा तो बहुत कम करेगा ही करेगा, साथ ही दुश्मन के अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिसे आप ड्रोन भी कहते हैं, उनको बहुत सस्ते में मार गिराएगा। कितना सस्ता गुरुजी? मैंने कहा ऐसे मान लो 100 से 150 रुपए में ड्रोन को मार देगा। अच्छा, इतना भी सस्ता है? बिल्कुल इतना ही सस्ता है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। देखिए, आजकल जो पूरा सिस्टम है ना, आजकल जो युद्ध का सिस्टम है वो पूरा ड्रोन ड्रोन है। मतलब आजकल आपको ऐसा नहीं कि आपको मिसाइल दागनी है बहुत बड़ी, या फौज को ले जाके वहां जो है रखना है, या हवाई जहाज में जो फाइटर जेट होते हैं, लड़ाकू विमान, उनमें पायलट को लेके जाना नहीं। आजकल क्या करते हैं, आजकल एक अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है, मतलब एक ऐसा जहाज होता है जिसमें आदमी नहीं बैठता है, उसे जमीन से कोई भी कंट्रोल कर सकता है, उड़ाया और कहीं भी जाके वो बम फोड़ देता है, मिसाइल ले जाता सकता है अपने साथ। यहां देख सकते हो यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला। मतलब आजकल यूक्रेन ने बहुत सारे हमले किए रूस पर। देखो, कुछ इस तरह से ये आपका एयर व्हीकल होता है, ऐसा दिखने में ऐसा होता है। इसके अंदर आप ये मिसाइल लेके जा सकते हो, मिसाइल भी छोड़ सकता है और कहीं भी जाके फट सकता है। इसमें आदमी तो कोई होता नहीं है, बस एक व्यक्ति ने उड़ाया, दूसरे की जगह पे जाके फट गया। इनको मारने के लिए मिसाइल चलानी पड़ती है। भाई, यूक्रेन ने तो ये ड्रोन छोड़ दिए और इसके मारने के लिए रशिया को बड़ी बड़ी मिसाइल चलानी पड़ रही है। ऐसे में जो खर्चा ज्यादा हो रहा है वो रशिया का हो रहा है। तो कोई भी देश क्या करता है, आजकल ये ड्रोन बड़ा जुगाड़ बढ़िया है कि भैया ये सीधा जाएगा और इसे मारने के लिए सामने वाले देश को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका गोला बारूद जो है मिसाइल से ही ये मरेगा। तो कुल मिला के उसे बहुत ज्यादा गोला बारूद खर्च करना पड़ेगा सामने वाले देश को जो इससे बचना चाहता है। तो ऐसे में दुनिया के देशों ने इसका इलाज सोचा। इलाज में निकल के आया, भारत भी लगा भाई कि भाई हम भी कल को हो सकता है हमारे ऊपर भी ऐसा हमला हो जाए। तो ऐसे में भारत ने भी इसका इलाज सोचना शुरू किया, और जब सोचना शुरू किया तो फाइनली डीआरडीओ ने इसका इलाज ढूंढ लिया। इलाज क्या है, जरा ये न्यूज देखिए। देखिए, इस तरह से आपने देखा होगा कि ड्रोन सिस्टम इजराइल के ऊपर जब हमास की तरफ से ड्रोन दागे गए थे, तो इजराइल ने इस तरह से उन्हें हवा में ही मार दिया था। किससे? प्रकाश किरण के द्वारा, लाइट बीम के द्वारा। अगर आपने जो हॉलीवुड की मूवी या कमांडो बंदूक देखे होंगे, वो पहले एक ग्रीन कलर की लाइट निकालते हैं, उसमें से लाइट निकलती है, रेज निकलती है, उसके बाद वो बुलेट फायर करते हैं, निशाना लगाते हैं, फिर बुलेट फायर करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बुलेट फायर नहीं करनी, केवल ये लाइट का बीम ही जाएगा और यही जाके इसी के पास इतनी एनर्जी होगी, ये जाके ड्रोन को उड़ा देगा। इवन यहां तक बात चल रही है कि जो फाइटर जेट आते हैं ना, उनको भी इसी प्रकार के लाइट बीम से ही उड़ा दिया जाए। यहां देखिए न्यूज बनती है, डीआरडीओ ने निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का परीक्षण किया जो ड्रोन और मिसाइल को निष्क्रिय कर सकता है। ये देखिए, ड्रोन को भी मार गिरा सकता है और मिसाइल को भी निष्क्रिय मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से लाइट बीम जाएगा और जाके ड्रोन के ऊपर गिरेगा। और अब यहां हमें मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है, इस प्रकाश, इस लाइट बीम से ही इसको इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया जाएगा, इस लाइट बीम को ही, और ये जाके गिरा देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप बचपन में वो टॉर्च आती थी, देखो मैं दिखाता हूं, लेके आया हूं। अगर आप बचपन में टॉर्च खेले हो तो देखो, एक इस तरह से एक टॉर्च आती थी। अगर आपने बचपन में टॉर्च देखी है, देखो इस तरह से टॉर्च होती थी, अपन इसे ऐसे निशाना लगाते थे, इस तरह से, किसी में ग्रीन रोशनी निकलती थी, किसी में जो है रेड निकलती थी, ऐसे निशाना लगाते। बिल्कुल वैसा ही एक प्रकाश किरण जाएगा, एक लाइट का बीम जाएगा और जाके उस सामने वाले ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन है चाहे वो मिसाइल है, उसे वहीं ध्वस्त कर देगा। ये कारनामा किया है किसने? ये कारनामा किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, उसने ये कारनामा करके दिखाया। ये वो मशीन है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। इस मशीन को आप चाहो तो इस तरह से ट्रक पे लोड करके लेके जा सकते हो। ये वो मशीन है, देखिए ये रही, इसने यहाँ ये ड्रोन उड़ता हुआ है, निशाना बनाया और इसे उड़ा दिया। इसे आप ट्रक पे रख के लेके जा सकते हो। आगे आने वाले भविष्य में इसका अपडेटेड वर्जन भी मिलेगा। अब इसमें 30 किलोवाट एनर्जी को ही छोड़ के देखा गया, और इसकी जो क्षमता है वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है। यानी 5 से 7 किलोमीटर ऊपर ड्रोन है, उसे ये मार कर सकता है। भविष्य में इसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी, और भविष्य में इसकी क्षमता जो है वो लगभग 100 किलोवाट ऊर्जा तक ले जाने की होगी। यहां देखिए, रक्षा अनुसंधान इसरो, डीआरडीओ एवं विकास संगठन ने रविवार को 13 अप्रैल 2025 को MK2A, इसका नाम दिया गया MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW
सिस्टम के सफल परीक्षण की घोषणा की, जो मिसाइलों, ड्रोन और छोटे प्रोजेक्टाइल और निष्क्रिय करने की तकनीक में महारत हासिल करता है। डीआरडीओ ने एक बयान में कहा कि इस सफलता ने भारत को उन देशों के अन्य और सीमित क्लब में शामिल कर दिया है जिसके पास उच्च शक्ति वाली लेजर डीईडब्ल्यू प्रणाली है। यानी भारत के अलावा ये और भी कई सारे देश हैं जो इस पर काम कर चुके हैं और ये क्षमता उनके पास है, जिनमें इजराइल है, चीन है, रशिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड ने भी किया था। वहीं देखिए ये रहा, अब आपको इसका वीडियो दिखाते हैं। देखिए इस तरह से डीआरडीओ ने वीडियो जारी किया अपनी वेबसाइट पे। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ये चला, ये मशीन है, देखना अब ये मशीन है, ये क्या कर रही है, ये आइडेंटिफाई कर रही है उस सिस्टम को जिस पे से ये लाइट बीम डालना है। देखिए आइडेंटिफाई कर रही है। इसके बाद देखिए यहां से ये आइडेंटिफाई किया, ये रहा ड्रोन, देखिए आइडेंटिफाई किया और जैसे इस पे लेजर डाला, अब देखना ये एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखिए ये डाला इसने लाइट बीम और ये हो गया ब्लास्ट। ये देखिए ये जल गया, हो गया ब्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करती है टेक्नोलॉजी और भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को जो फाइटर जेट होते हैं उनको भी निष्क्रिय करने के लिए यूज में लाया जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अब हम आगे की कहानी की बात करें, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इसकी खास बात क्या है, देखिए इस तरह से ये यहाँ ट्रक पे लगा हुआ है। भविष्य में से पानी के ऊपर, हवाई जहाज के ऊपर सभी जगह यूज किया जाएगा। इसकी खास बात यह है, क्यों खास है लेजर हथियार, ये खास क्यों है? यह हथियार प्रकाश की गति से दुश्मन को के टारगेट को निशाना बनाता है। इसमें हाई फाई लेजर बीम का इस्तेमाल होता है जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या उपकरण को कुछ सेकंड में ही नष्ट कर सकता है। अगर दुश्मन का वारहेड इस लेजर की जद में आता है तो सीधा विस्फोट हो सकता है। यह पूरी तरह सटीक और इंस्टेंट हमला करता है, मतलब एकदम से सटीक जाएगा, निशाना चूकेगा नहीं, जिससे कोई कोलैटरल डैमेज यानी आसपास के इलाकों में कोई नुकसान नहीं होता है। ड्रोन युद्ध के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। तो ये एकदम, अगर कोई ड्रोन से हमला करेगा तो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। कम खर्च और ज्यादा असर होगा। भाई इंग्लैंड ने कहा कि हमारा जो एक बार का एक विस्फोट, यानी अब मिसाइल नहीं दागनी, केवल ये लाइट बीम जाएगा और स्वाहा। इंग्लैंड ने कहा भाई हम एक बार में 1000 रुपया खर्चा आता है। भारत से पूछा भैया तुम्हारा खर्चा कितना आया? भारत बोले भाई साहब जैसे 2 लीटर पेट्रोल के बराबर खर्चा आता है अपना, तो यानी 150-200 रुपया अपना खर्चा आता है। इस लेजर हथियार को चलाने की कुल सेकंड में सिर्फ कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर होती है। मतलब इसका जो खर्चा है वो 1-2 लीटर पेट्रोल के बराबर है, यानी 100-150 रुपया के बराबर होता है। इसके मुकाबले पारंपरिक मिसाइलें और गोला बारूद बेहद महंगा होता है। यही वजह है कि दुनिया भर की सेनाएं अब डीईडब्ल्यू तकनीक को अपनाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो भविष्य में इसका मतलब बोलबाला रहने वाला है। इसका बहुत सारा जो है मतलब व्यापार, जो जिन देशों के पास नहीं है वो देश इससे भारत से खरीदेंगे या किसी और देश से खरीदेंगे, तो ये होने वाला है। भारत बना हाई पावर लेजर क्लब का हिस्सा, यानी भारत इसमें शामिल हो चुका है। उसके बाद बात करें, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है भारत डीआरडीओ में, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। डीआरडीओ ने विकसित किया यह हथियार, डीआरडीओ ने विकसित किया गया है यह हथियार डीआरडीओ के द्वारा। क्या है इसकी खासियत, मैंने बता दिया। यह भारत में विकसित लेजर हथियार कई खासियत है। 30 किलोवाट की इस लेजर हथियार प्रणाली को करीब 5 किलोमीटर के अंदर किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटा जा सकता है। यह फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और स्वर्ण ड्रोन जैसे दुश्मनों के हथियारों को नेस्ते नाबूद कर सकता है। इस हथियार से भारत की रक्षा प्रणाली और मजबूत हुई है। यानी अब आपको मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है, आप केवल लेजर बीम डालिए और दुश्मन खलास एकदम से। उसके बाद अगर यहां बात करें तो देखिए इस तरह से ट्रक पे सिस्टम को रख के और ऐसे बीम को उड़ाया जा सकता है। लेजर तकनीक पर और काम कर रहा डीआरडीओ, यानी डीआरडीओ भविष्य में ये जो 30 किलोवाट है ना, इसे 100 किलोवाट तक ले जाने की बात कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं आगे और कौन कौन से देश इसमें शामिल है, तो जिनके पास इस तरह का हथियार है वर्तमान में, उसमें अमेरिका का लॉज है, इजराइल का आयरन बीम सिस्टम है। जैसे इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है ना, वो तो मिसाइल उड़ाता है। आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, मिसाइल उड़ाता है, लेकिन आयरन बीम सिस्टम क्या है, ऐसे ही लाइट बीम डालता है। और चीन का ZM-87 है और भारत का दुर्गा 2 हो सकता है भविष्य में, अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका नाम दुर्गा 2, अभी मतलब ऐसी बात चल रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं मार्केट में। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी बढ़िया तरह से। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथी।